पिंकी के ससुराल में उसे कोई भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पिंकी हमेशा सबसे चिड़ी हुई रहती थी। बहू, कल तो तुमने घर में कुछ काम ही नहीं किया था। हाँ तो नहीं किया, घर की बहू हूँ, किसी की नौकर नहीं हूँ। अरे बहू, तुम्हें नौकर कोई कह भी नहीं रहा है। मैं तो बस ये कह रही हूँ, कल सारा काम मुझे अकेले को ही करना पड़ा। हाँ तो क्या हो गया, जितनी जुबान चलाती हो उतने हाथ पैर भी तो चलने चाहिए ना। पर बहू, थोड़ा बहुत काम करवा दोगी तो क्या हो जाएगा। देखिए, आपको काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन मुझसे कोई भी काम की उम्मीद मत करिए। पर बहू, आपका तो पूरे दिन ये परवर का नाटक ही चलता रहेगा। मुझे सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। बहू, गुड्डू बेटा आने वाला होगा, कम से कम आज का खाना तो बना दो। बेटा आपका है ना, तो खाना भी आप ही बनाइए। ये खाना वाना बनाने की उम्मीद मुझसे मत करिए। इतना कहकर बहू तो अपने कमरे में चली जाती है। सास बेचारी अकेले सारा काम करती है। आ गया बेटा घर, कैसा रहा दिन। माँ, मेरा दिन तो ठीक ही था, पर तुम क्यों इतनी थकी थकी लग रही हो। फिर सास अपने बेटे को सब बात बताती है। मैं अभी पिंकी से बात करता हूँ। हाँ बेटा, जरा समझाओ उसे कि मुझसे सारा काम अकेले नहीं होता है। अगर वो जरा मदद करवा दिया करे तो अच्छा होगा। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ। क्या बात करोगे? लो आ गई, करो क्या बात करनी है। तुम मेरी माँ से किस तरह बात करती हो, ये अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं? अरे पिंकी, ये क्या तरीका है तुम्हारे बात करने का? कभी नरमी से भी बात किया करो। मेरी नरमी यही है, तुम्हें पसंद है तो तुम मुझसे बात करो, तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मुझसे मत बात करो। मैंने तुमसे कहा क्या तुम मुझसे बात करो? इस तरह अकड़ दिखाकर बात करोगी तो इस घर में तुम रहोगी या मैं? हाँ तो तुम्हें जाना है तो चले जाओ। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? लड़ना बंद करो। बड़ी आई, लड़ना बंद करो। सब किया कराया तो आपका ही है। जब देखो तब मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। जरा से भी शर्म नहीं है क्या आप में? नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? चुप हो जाओ पिंकी, बहुत हुआ। हाँ, बहुत तो हो ही गया है। एक काम करिए, आप और आपकी माँ बैठिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। इस घर में तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। क्या करूं क्या ना करूं समझ ही नहीं आता है। जब देखो तब इस घर में सब मुझसे बहस ही करते रहते हैं। मन तो करता है घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। कुछ दिन बाद सास कहीं जा रही होती है, तब क्यों माँ जी इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? बहू, जरा तुम्हारे ससुर और मैं हमारे एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। क्या हुआ भाग्यवान, चल नहीं रही? बहू से भी कह देती चलने को। नहीं नहीं, आप दोनों ही जाइए। मुझे आपके किसी भी रिश्तेदार के घर जाना पसंद नहीं है। पर बहू, सबकी बहुएं आती हैं, तुम चलोगी तो सबको वहाँ अच्छा लगेगा। हाँ, आती हैं उनकी बहुएं, पर मुझे किसी के भी घर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और आपको जाना है तो जाइए, मुझसे मत जिद करिए। बहू, तुम्हारे ससुर तो तुम्हें कितना प्यार से बात कर रहे हैं, तुम क्यों उन पर इतना अकड़ दिखा रही हो? इस घर में किसी को पता भी है कि प्यार से बात करना क्या होता है? बहू, पहले तुम खुद तो सीखो कि प्यार से बात करना क्या होता है। ये सीख लो, फिर किसी और से सिखाना। आप तो बस मुझसे बहस करिए, ठीक है? घर का काम करने में तो पता नहीं कितना बुढ़ापा आ जाता है, पर बहस करते टाइम तो कुछ बुढ़ापा नहीं रहता। चलो गुड्डू की माँ, बहू से बात करना ही बेकार है, हम चलते हैं, हमें वैसे भी देर हो रही है। हाँ हाँ जाइए,
यहाँ घर में लड़ाई ही करेंगे आप दोनों। इससे अच्छा तो जाइए वहीं खाकर वापस आइएगा। अच्छा है चले गए ये बुढ़ा बुढ़िया, नहीं तो दिन भर कहीं ये काम कहीं वो काम, थक ही जाती हूँ मैं तो दिन भर इस घर में सबकी सुन सुन के। क्या हुआ पिंकी, यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? लो आ गए तुम, तुम्हारी ही कमी थी। अरे पिंकी, कभी तो अच्छे शब्द बोला करो, जब देखो तब अकड़ दिखाकर ही बात करती हो। और माँ बाबा कहाँ हैं? देखो यही मेरे अच्छे शब्द हैं। और माँ बाबा उनके किसी रिश्तेदार के वहां गए हैं और मैं भी अपनी माँ के घर जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें क्या काम है? अब यहाँ बैठ कर के तुम्हारा मुंह देखूंगी, इससे अच्छा तो अपने माँ के घर जा रही हूँ। फिर पिंकी वहां से चली जाती है और अपने माँ के घर जाती है। कैसी हो माँ? अरे मेरी प्यारी पिंकी, तुम तो बड़े दिन बाद अपनी इस बूढ़ी माँ से मिलने आई हो। अरे माँ, घर के काम काज में टाइम ही कहाँ मिलता है। और तो और आपको मेरे ससुराल में सबकी आदतें तो पता ही है। जब देखो तब सब मुझ में कमियां ही निकालते रहते हैं। बेटा तुम्हारे ससुराल वाले तो भी ठीक है, मेरी बहू के बारे में तो तुम्हें पता ही है। क्यों, क्या हो गया भाभी को? और कहाँ है, दिख नहीं रही है? होगी अपने कमरे में, हमेशा आराम ही करती रहती है। काम के नाम पर तो एक बर्तन तक नहीं धोती। हाय मेरी बिटिया, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं, क्या करूँ समझ नहीं आता है। अभी बताती हूँ भाभी को। अरे अरे पिंकी, अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो? बाहर आवाज लगा देती तो मैं बाहर ही आ जाती ना। भाभी तुम मेरी माँ से घर का सारा काम करवाती हो, तुमको शर्म नहीं आती है? पिंकी, शर्म तो तुम्हें भी कहाँ आती है? मेरी सास तो भी ठीक है, तुम्हारी सास तो पूरी तरह बुढ़िया हो चुकी है। तुम तो फिर भी सब काम मुझसे ही करवाती हो ना। उससे तुम्हें क्या है, तुम मेरी माँ की चिंता करो। पिंकी, ये मेरा घर है, मैं यहाँ मेरे तरीके से जीऊंगी, समझी? तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से बाहर, अभी के अभी निकलो बाहर। पिंकी चुपचाप ससुराल वापस आ जाती है। शाम को सास ससुर के आने से पहले वो तो खाना बनाकर तैयार रहती है।